नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप इस वीडियो को संपूर्ण देखते हो तो 10 मार्क्स आपका पक्का है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये जो आज हम आपको 5 सवाल बताएंगे जो कि हर बार बोर्ड एग्ज़ाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, मेरा टारगेट है कि आप लोग को जो है 95% दिलाना है, ठीक है। यदि आप इस वीडियो को संपूर्ण देखते हो या इससे पहले 6 वीडियो बना चुका हूं जिसमें कि हम सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किए हैं, यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। यदि आप मेरा रोज़ाना वीडियो देखते हो तो 95% कन्फर्म है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न की और देखते हैं क्या क्या प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। पहला नंबर प्रश्न दे रखा है, क्या किसी वृत्त के केंद्र से, सबसे पहले फ्रेंड्स जिस तरह सवाल पूछा जा रहा है उसी तरह से बनाइए। क्या किसी वृत्त के केंद्र से, पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक वृत्त बना लेंगे। आप लोग वृत्त बनाने के लिए अच्छी तरह से जानते होंगे। तो एक वृत्त बना लिए और उसके केंद्र से क्या 5 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु ए है। तो यहाँ 5 सेंटीमीटर स्थित बिंदु ए मान लिए और इसको कह रहा है खींची गई है, तो इसको हम लोग खींच देते हैं बिल्कुल इस प्रकार से, ठीक है। खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, तो ए से देखिए यहाँ पे बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखा, ये जो बिंदु ए है और ए से स्पर्श रेखा खींचा गया इस वृत्त पे। तो स्पर्श रेखा क्या किसको कहते हैं? जो वृत्त को टच करते हुए जाए उसे क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं। तो और इसका जो लंबाई दे रखा ऊपर वाला का 5 सेंटीमीटर, ठीक है, केंद्र से ए तक, और स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखा है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। बिल्कुल एक एक बात को समझिएगा। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो वृत्त की ये जो है त्रिज्या हो गया, इसको हम इससे मिला दिए, तो ये वृत्त का त्रिज्या हो गया। हम इसको कुछ नाम देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे नाम देता हूँ ओ और यहाँ पे देता हूँ पी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा जो है 90 डिग्री का होता है। बिल्कुल ये जो है कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का होगा। फ्रेंड्स, एक चीज़ आप लोग को मैं बेसिक समझा देता हूँ। ये जो है आप ये राउंडिंग जो घुमा रहे वृत्त पे, इसको हम लोग परिधि कहते हैं, ये घूमता हुआ चीज़ को। यदि इस पे ये बीच में पॉइंट दे दिया जाए तो ये केंद्र हो जाता है वृत्त का, और बीच में जो पॉइंट देते हैं, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक यदि एक रेखा खींच दिया जाए यहाँ तक, तो ये हो जाता है त्रिज्या आर, जिसको हम लोग बोलते हैं, और यहाँ से इसको पूरा मिला दिया जाए तो ये व्यास हो जाता है। बिल्कुल इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग इस चीज़ को जानते ही हैं। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे कह क्या रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है तो वृत्त का त्रिज्या निकालें, मतलब हम लोग को OP निकालना होगा। बिल्कुल आसान है। हम सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि ये जो कोण है ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे लिख लेना है APO बराबर 90 डिग्री, बिल्कुल इस तरह से। अब हम लोग को कह रहा है इसमें त्रिज्या ज्ञात करने। तो त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे, बड़ा ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा। एक एक बात को मैं क्लियर करते हुए चलूँगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे पता चल रहा है समकोण त्रिभुज है, और ये जो है ये वाला खड़ा जिस पे जो है 90 डिग्री का कोण बनता है, ये क्या हो जाता है? लंब हो जाता है। इस पे हम लंब लिख देते हैं, और ये वाला साइड कर्ण हो जाता है, और ये वाला साइड आधार हो जाता है। तो हम लोग को निकालना सिंपली क्या, हम लंब निकाल लेंगे तो इस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। तो लंब निकालने के लिए हम लोग जानते हैं क्या? पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, इस तरह से लिख लेना, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर, आप लोग को एक ही फॉर्मूला याद करना, कर्ण स्क्वायर बराबर ये क्या हो गया? आधार, आधार स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला पे आप लोग निकाल सकते हैं। तो कैसे देख लीजिए, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे बराबर आधार क्या दे रखा है? PA, तो यहाँ पे दे रखा है सर क्या? 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए। आप यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं PA, कोई दिक्कत नहीं, प्लस
लंब, लंब क्या दे रखा, ओपी का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ओपी, यहाँ पे हम लोग ओपी ही ज्ञात करना, ओपी का स्क्वायर लिख दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आगे समझते हैं इसको बिल्कुल आसान तरीका से। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 बराबर 4 का स्क्वायर किए तो कितना 16 प्लस ओपी का स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है इधर प्लस में है तो बराबर की साइड में भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो 25 माइनस का क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इधर बराबर की साइड में क्या बच गया, ओपी का स्क्वायर। तो ओपी का स्क्वायर लिख दीजिए। ओपी बराबर हम लोग जानते हैं लंब, तो यहाँ पे इसको माइनस कर दीजिए। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे माइनस करते हैं तो ये आ जाता है 25 में से 16 माइनस करेंगे तो 9 आ जाता है, बराबर ओपी का स्क्वायर। ठीक है, इधर स्क्वायर है बराबर की साइड में तो इधर भेज दीजिए, तो ये क्या हो जाता है, रूट हो जाता है 9। ठीक है, अब इधर क्या हो गया, ओपी बच गया। ठीक है, अब रूट 9 को यदि हम लोग रूट 9 को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 का जो है पेयर बनता है। यदि 3 गुने 3 किया जाए तो 3 3 का 9 हो जाता है, एक पेयर बन जाता है तो एक बाहर आ जाता है। तो ये हो गया ओपी, 3 ओपी हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ओपी बराबर 3 और ओपी बराबर हम लोग क्या जानते हैं, या क्या निकालने के लिए बोल रहा था, लंब। लंब बराबर क्या निकल के आ गया, 3, या वृत्त का त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसी तरह से आप लोग को बोर्ड एग्जाम में भी सवाल को हल करना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल को। दूसरा सवाल जो दे रखा है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये 16, 17, 18 में भी पूछा जा चुका है, इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से समझना है। खैर, एक आयताकार कागज़ का टुकड़ा है। सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। एक आयताकार, ठीक है, एक आयताकार कागज़ का टुकड़ा है जिसमें हम लोग इसका नाम भी कुछ दे सकते हैं, जैसे कि ए, बी और सी, इसका डी दे दिए। ठीक है, जिसमें ए बी जो है 18 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर दे दिए, और बी सी जो दे रखा है ये वाला पार्ट 14 सेंटीमीटर। इससे हम लोग को एक बात तो क्लियर हो रहा है, किस आयत का जो है लंबाई 18 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो दे रखा है 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस कागज़ के टुकड़े से BC को, ये जो है BC को व्यास मानकर अर्धवृत्त टुकड़ा काट लिया जाता है। मतलब अर्धवृत्त का टुकड़ा इसको काट लिया जाता है कुछ इस प्रकार से। BC को व्यास मानकर अर्धवृत्त का टुकड़ा काट लिया जाता है, तो कागज़ के शेष बचे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बिल्कुल आसान है इसको समझना। देखिए, सबसे पहली बात, एक आयताकार था, आयत का लंबाई चौड़ाई हमें पता है, और BC को मानकर जो है इसने अर्धवृत्त खींच दिया है, और इतना जो है ये वाला पार्ट जिसको हम कलर कर देते हैं। ठीक है, ये जिसको हम कलर कर रहे हैं इतना काट के निकाल लिया था। अब ये जो बचा हुआ भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। सिंपल सी बात है, कैसे ज्ञात करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। आयत के क्षेत्रफल में से हम लोग क्या करेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आयताकार लिख दीजिए। ठीक है, पूरा भाषा में लिखेंगे तो एग्जाम में पूरा मार्क्स मिलेगा। आयताकार कागज का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई दे रखा है यहाँ पे 18 गुने 14 कर देते हैं, तो क्या आ जाता है, 18 गुना 14 करेंगे तो 252 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आ गया। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, सिंपल सा, एक कंडीशन को पूरा किए, दूसरा कंडीशन के लिए लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। जैसे आर का मान आ गया तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए। क्या नोट करना है, यहाँ पे ये जो है व्यास है, मतलब डी बराबर हम लोग को पता है कितना, 14 सेंटीमीटर। यदि आर बराबर पूछे तो D/2 होता है। तो यहाँ पे आर, डी का मान क्या, 14/2 कर दीजिए, तो ये आ जाता है 7। आर बराबर हम लोग को पता चल गया 7। ठीक है, इस तरह से कुछ। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कर लेंगे 1/2 पाई का मान 22/7 रखेंगे, और आर का मान दे रखा है 7।
यहाँ पे देख लीजिए जो निकाल के अभी हम आपको बताए, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे हम लोग 7 गुने का 7 कर देते हैं, ये 7 कैंसिल, 2 11 दूने का 22, इस तरह से ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 11 और 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाता है 77 वर्ग सेंटीमीटर। तब शेष बचा भाग के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे शेष भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल जिस तरह हम लिख रहे हैं उसी प्रकार आप लोग को लिखना है। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल निकल के आ गया, यहाँ पे देख रहे हैं 252 माइनस का 77, और यहाँ पे इसको हम माइनस कर देते हैं तो आ जाता है 175। आप लोग माइनस करके ज़रूर देख लेंगे, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह से आप लोग को बोर्ड एग्ज़ाम में भी इस तरह के सवाल को इसी तरह से हल करना है, तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं तीसरा नंबर सवाल क्या दे रखा है। तीसरा नंबर सवाल एपी से है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, 2016-17 में पूछा जा चुका है। चलिए इसको हम लोग अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। तीसरा नंबर सवाल एपी से है, बिल्कुल समझ लीजिए। सुब्बा राव ने 1995 में 5000 रुपया का मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। मतलब उसको जो है 5000, 1995 ईस्वी की बात हो रही है, उसने 5000 रुपया महीने का वेतन स्टार्ट हुआ उसका, किसी चीज़ में जॉब करता होगा, और कह रहा प्रत्येक वर्ष 200 रुपया वेतन की वृद्धि हो रहा है। मतलब उसको हर साल जो है 200 रुपया की वृद्धि हो रहा है प्रत्येक साल, ठीक है। तो वेतन वृद्धि प्राप्त की, तो किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 है, हाँ यहाँ पे 7,000 होगा, 7,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, दो तरह से हम आपको बताएंगे। सबसे पहला देखिए, पहला वर्ष उनको मिला, एपी सीरीज हम लोग तैयार कर लेते। कैसे, पहला टाइम मिला उसको, पहला मंथ कितना 5,000 रुपया, ठीक है, 5,000 रुपया। दूसरा मंथ वो 200 रुपया, दूसरा साल जो है पहला मासिक वेतन, मतलब दूसरा वर्ष जो है उसको क्या हो गया 200 रुपया इंक्रीज़ हो गया, बढ़ गया, तो यहाँ पे आ गया 5200 रुपया। और तीसरा साल जो है उसको कितना हो जाएगा, उसमें 200 रुपया और ऐड हो जाएगा, 5400 रुपया। और इसी तरह से ये एपी का सीरीज कह रहा 7000 कब हो जाएगा, 7000 हम लोग लिख लिए लास्ट में। अब यहाँ पे हम आपको दोनों तरीक़ा से बताएंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस एपी की सीरीज में देखेंगे तो ए बराबर हम लोग को निकल के आ रहा है 5000 पहला पद, ठीक है। और डी बराबर हम लोग बात करें तो क्या हो जाता है A2 माइनस A1, ठीक है। यहाँ पे कर लिया जाए 5200 माइनस का 5000, ठीक है। तो डी बराबर हम लोग को निकल के आ रहा है 200, ठीक, क्लियर हो गया। अब जो अंतिम पद है लास्ट में दे रखा है, जो AN बराबर हो जाएगा 7000, जो अंतिम पूछा जा रहा है, ठीक है, AN बराबर। तो हम लोग को निकालना क्या है कि कितने वर्ष में होगा 7000 रुपये, तो बिल्कुल AN बराबर का ही फॉर्मूला लगा दीजिए। कैसे, दोनों तरह से बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। AN बराबर क्या हो जाता है, तो बाबू कहेंगे A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए AN कितना, तो कहेंगे सर 7000 रुपया बराबर A का मान, तो A का मान देख रहे हैं आप लोग 5000 रुपया, यहाँ पे देख रहे हैं 5000, प्लस N का मान नहीं पता है, ठीक है, और D का मान पता है 200 रुपया, ठीक। एक एक करके समझते चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए 7000 ये प्लस में है, तो इधर बराबर की साइड में ले आइए, तो ये आ गया माइनस में, ठीक है। अब बराबर की साइड में बचा क्या है, तो कहेंगे N माइनस 1 इंटू डी, डी का मान 200, इस तरह से लिख दिए। अब यहाँ पे माइनस कर लिए, तो इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा ये 2000, 7000 में से 5000 माइनस किए, तो बराबर इधर क्या है N माइनस 1 इंटू डी। आप चाहें तो यहाँ पे इसको गुना कर सकते हैं, ठीक है, नहीं करना है गुना तो कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए ये गुना में है, ये गुना में है ना, यहाँ पे भी गुना में, यहाँ भी गुना में, यहाँ भी गुना। बराबर की साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा
2000 भागा क्या 200, ठीक है। अब बराबर की साइड में क्या बच गया, n-1 बच गया। तो इस तरह से हम लोग लिख देंगे। अब ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, अब बच गया 20, 2 10 से 20। तो ये इधर बराबर की साइड में क्या बच गया हम लोग को, देख रहे हैं 10 बच गया। तो 10 लिखेंगे बराबर n-1, ठीक है, n-1। तो यहाँ पे देखिए n-1 बच गया। तो ये माइनस में है तो इधर बराबर की साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा 10, और एक इधर से प्लस माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में, एक इधर बराबर की साइड में क्या बच गया, n बच गया। तो n लिख देंगे और 10 एक 11 हो गया बराबर n। तो n जो है हम लोग निकाल लिए। तो 11 वर्ष बाद जो है उसका वेतन हो जाएगा 7,000 रुपया, ठीक है। अब एक और चीज़ हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कैसे, यहाँ पे देख लीजिए, ये शॉर्ट टाइप हम आपको बताते हैं। देखिए पहला वर्ष उसका वेतन था 5,000 रुपया, दूसरा वर्ष इंक्रीज होके 200 रुपया प्रत्येक साल बढ़ते गया। तो यहाँ पे साल बढ़ाते जाइए, ठीक है। तीसरा साल क्या हो जाएगा 5400 रुपया, चौथा साल क्या हो जाएगा 5600 रुपया, और चौथा 5वां साल हो जाएगा 5800 रुपया, और छठा साल हो जाएगा 6000 रुपया, और 7वां साल हो गया 6200 रुपया, 7वां साल हो गया 6700 रुपया। इसी सॉरी यहाँ पे ये 22 62, यहाँ पे 64 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 66,000, और यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है 68,000 और यहाँ पे 7,000, ठीक है। ये चीज़ को आप लोग समझिए। अब ये पहला वर्ष का इनकम, ये दूसरा वर्ष, ये तीसरा वर्ष, ये चौथा वर्ष, और ये 5वां वर्ष, ये छठा वर्ष, ये 7वां वर्ष, ये 8वां वर्ष, ये 9वां वर्ष, ये 10वां वर्ष, और ये 11वां वर्ष, जो कि 7,000 रुपया होता है 11वां वर्ष में। तो इस तरह से भी आप लोग इसको सवाल को समझ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो 11 वर्ष में हो जाएगा उसका कितना 7,000। यदि आप लोग को साल पूछा जा रहा है तो कितना 1995 प्लस का 11 कर दीजिए। तो एक देखिए इसमें जोड़ेंगे तो 6, इसको एक जोड़ेंगे तो 10, फिर इसमें एक जुड़ेगा तो 10, एक 2, 2006 में जो है क्या हो जाएगा उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। 11 वर्ष बाद इतना लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग देख लेते हैं चौथे नंबर सवाल क्या दे रखा है। चौथे नंबर सवाल देखा जाए दोस्त, यहाँ पे कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष दे रखा है। त्रिभुज का शीर्ष दे रखा है और हम लोग को ज्ञात करने के लिए बोल रहा है उसका क्षेत्रफल। ये जो सवाल दे रखा है निर्देशांक ज्यामिति से दे रखा है, तो इसको भी हम लोग अच्छी तरह से समझ लेते हैं। इसी तरह के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। सबसे पहला कंडीशन क्या करना है, ए बराबर, पहला है ए मान लेते हैं और -1। दूसरा कंडीशन बी बराबर, यहाँ पे क्या दे रखा -4 और 6, और सी बराबर शीर्ष ही दे रखा है तो ए बी सी होता है त्रिभुज में, यहाँ पे -3 और -5। इस तरह से हम लोग सजा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ आप लोग नोट कर लेंगे ताकि आप लोग को आसानी हो। ये पहला जो दे रखा है क्या दे रखा है ए, तो इसमें क्या हो जाएगा x1 और y1, ठीक है। और यहाँ पे जो बी दे रखा है ये क्या हो जाएगा x2 और y2, ठीक है। और सी जो दे रखा है x3 और y3, यही दे रखा है। चलिए यहाँ तक कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, तो हम लोग को कह क्या रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर। तो यदि आप लोग को फॉर्मूला याद नहीं है तो चलिए हम आपको फिर से एक बार रिवीजन के तौर पे बता देते हैं, ठीक है। ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3, और यहाँ पर हो जाएगा y1 माइनस y2, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब इसको जो है सेम इसी प्रकार से आप लोग सजा लीजिए। यहाँ आप देख रहे हैं x1 1,
y1 -1। तो इसी प्रकार से हम लोग सजा लेंगे। सबसे पहले 1/2 है, पहले लिख लीजिए यहाँ पे 1/2। अब ऊपर पे आप लोग मान देखते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि आप लोग को देखने में। x1, तो x1 देखिए ऊपर में क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, 1 लिखेंगे और कुछ इस प्रकार से कर लेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए y2 6, तो 6 माइनस यहाँ से लेंगे, पहले माइनस लिए। अब y3 क्या, माइनस का 5, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग कर लेंगे। अब यहाँ पे इसको घेर लिए और ये वाला प्लस कर देंगे, ठीक है। x2 -4, तो -4, इसको भी घेर लीजिए, माइनस लगा हुआ इसलिए। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे है y3 क्या दे रखा है, माइनस का 5, तो लिख लेंगे यहाँ पे माइनस का 5, इसको घेर लेंगे प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, ध्यान देंगे। y1 क्या, -1, तो यहाँ पे देंगे माइनस का 1। फिर यहाँ पे प्लस x3 माइनस का 3, ठीक, ये कर लेंगे। माइनस का 3 प्लस में है, माइनस का 3 कर दिए, इसको घेर देंगे। अब यहाँ पे फिर हम लोग एक ब्रैकेट दे देंगे, ठीक। अब यहाँ पे y1 माइनस का 1, ठीक है, और y1 माइनस का 1, यहाँ पे माइनस लगा हुआ, फिर से माइनस लगाएंगे। अब देख लीजिए y2 -6, y2 देखिए y2 यहाँ पे 6 दे रखा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 6, इस प्रकार से घेर लेंगे। आगे अब इस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे फटाक से। कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए, 1/2, फिर यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 1, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना होगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस 5, माइनस प्लस, तो 6 + 5 प्लस यहाँ पे माइनस का 4 है, तो माइनस का 4। आगे देख लेते हैं, आगे यहाँ पे माइनस का 1 और यहाँ भी माइनस, तो माइनस हो जाता है प्लस, तो यहाँ पे जो हो जाएगा, सॉरी इसको ये वाला ब्रैकेट देंगे, -5 प्लस का 1, देखिए माइनस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे फिर प्लस का सीन है, प्लस का सिंबल देंगे। अब माइनस का 3, तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस का 3, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस, तो यहाँ पे लिख लेंगे। और लेकिन साइन किस चीज़ का रहेगा, माइनस का ही रहेगा, तो हम लोग यहाँ पे माइनस का 7 लिख सकते हैं। माइनस प्लस, देखिए ये भी माइनस हो गया प्लस, लेकिन ऐड होने के बाद सिंबल किस चीज़ का रहेगा, माइनस का ही रहेगा, तो प्लस हो गया 7, माइनस का 7, ठीक है। इस प्रकार से कुछ आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। 1/2, 6 5 11, 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 ही हो जाएगा, प्लस। यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा हम यहाँ पे शॉर्टकट मारते हैं, ये माइनस प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसमें माइनस करेंगे 4 हो जाएगा, ये भी माइनस का, माइनस गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब नेक्स्ट को सॉल्व कर लेते हैं, ये भी माइनस, माइनस गुना होगा तो प्लस, और 7 का 21, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको खींच दिए। अब यहाँ पे 1/2, अब इसको सभी को ऐड कर लीजिए, तो 6 1 7, 7 1 8, यहाँ पे 2 1 3, 3 1 4, 48 हो गया गुने का। चलिए इसको हटाते हैं, तो 21 दूना 42, और 21 दूना 42, 24 दूना 48, तो 1 से गुना करेंगे 24 ही हो जाएगा, इसका हो जाएगा वर्ग इकाई, इसमें इकाई ही लिखना है, ध्यान देना है। तो इस तरह से आप लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल को इस तरह से आसान तरीक़ा से लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकाल सकते हैं। बल्कि आप लोग को ये चीज़ ना याद रखना होगा, ठीक है। इसी पे हम इसको तोड़े हैं, बाकी इसमें जो है प्लस माइनस ही करना है और कुछ ज़्यादा नहीं था। तो आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है ना। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है एक नई वीडियो बनाने के लिए। चलिए हम लोग देख लेते हैं 5वां नंबर सवाल और आखिरी नंबर सवाल। 5वें नंबर सवाल में दे रखा है फ्रेंड्स, प्रतिस्थापन विधि से निम्न रैखिक समीकरण को हल करें। 2014, 2016, 2017 में पूछा गया, इसलिए प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से देखना है, ठीक है। और इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दे रखा 8x + 5y = 9 और 3x + 2y = 4। तो सबसे पहला हम लोग का काम क्या है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, दूसरा समीकरण को समीकरण 2 कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से होता है समीकरण का हल,
कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, लिखेंगे समीकरण 1 से। सबसे पहले लिखना है समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 क्या दे रखा है, 8x प्लस 5y बराबर 9। सबसे पहले यहाँ पे x का मान निकाल लेना होगा, ठीक है। किस तरह से निकालते हैं देख लीजिए। यहाँ पे 8x बराबर यदि हम लोग लिखें तो ये प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, और बराबर की साइड में पहले क्या है 9 और ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में 5y, ठीक है। अभी भी x का मान नहीं निकला, इस तरह से निकलेगा तो भी निकाल सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक और स्टेज से, ये देखिए 8 क्या है, इसके x का गुणांक है, तो x बराबर हम लोग लिखेंगे 9 माइनस 5y, और ये गुना में है तो इधर बराबर की साइड में भेज दीजिए इसको भी, तो ये आ जाएगा बटे में, भाग में आ जाएगा। गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग में। इसको समीकरण आप लोग 3rd मान सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब x का मान हम लोग किसी ना किसी तरह से फाइंड कर ही लिए, निकाल ही लिए। अब हम लोग x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 क्या दे रखा है, पहले सबसे पहले समीकरण 2 को लिख लिया जाए, ठीक है। समीकरण 2 ये दे रखा था तो ये लिख लिए। अब 3 x का मान, x 3x है 3 लिख दिए, और x का मान ये देना है तो गुना करके लिखेंगे 9 माइनस 5y बटे का क्या 8, तो 8 प्लस का सेम उतार देंगे 2y बराबर 4, ठीक है। यहाँ तक समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए इसके ऊपर वाले गुना कर दीजिए, 9 तिये 27 माइनस 5 तिये 15y बटे का 8 सेम, बाकी जो है उसको उतार दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग इसको हल कर लेते हैं आसान तरीका से, आसान भाषा में, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे कुछ नहीं तो नीचे में 1 दे दीजिए, और यहाँ पे देख रहा है आप लोगों को कि भिन्न का जोड़ हो सकता है तो कर दीजिए ना भिन्न का जोड़, कहाँ कोई दिक्कत है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लीजिए, 8 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 में 8 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, और ऊपर वाले से 1 गुना करेंगे तो वही संख्या आ जाएगा जो ऊपर में है, ये y है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्लस अब 1 तो 8 से गुना करेंगे, 1 में 8 से भाग देंगे तो 8 आएगा, ऊपर वाले से गुना करेंगे तो 8 दूना 16 का y बराबर का बट गया 4, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन देख लिया जाए। करने से पहले हम लोग एक काम और कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, देखिए ये जो है कुछ नहीं तो इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। भागा में मतलब दे रखा है इधर बराबर की साइड में, इधर भाग में है तो इधर आके क्या हो जाता है गुना में हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग बाय क्रॉस मल्टीप्लाई से कर सकते हैं। कैसे देख लीजिए, ऊपर वाले से ऊपर वाले को गुना, ये नीचे वाले बाय क्रॉस होगा, इधर से इधर और इधर से इधर, तो 1 में गुना करेंगे तो सेम संख्या ऊपर वाला आ जाएगा 27 माइनस 5y प्लस का 16y और 8 चौके 32, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पे दे रखा है 27, तो 27 माइनस, अब यहाँ पे देखिए ये 5y और ये चीज़ फ्रेंड्स मिस हो रहा है। यहाँ पे देखिए गुना किए तो 15y आया था, तो यहाँ पे भी 1 आएगा, ये 15 था 5 नहीं, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, अभी हम ध्यान दिए, ये 15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गुना किए थे ना ऊपर में, तो ये 5 था तो 5 तिये 15, 9 तिये 27, 5 तिये 15, यहाँ पे 15 लिखे थे लेकिन यहाँ पे भूल गए थे, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो प्लस माइनस 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 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा प्लस का y आ जाएगा, ठीक है। एक नहीं लिखा जाता है, यहाँ प्लस की संख्या ज़्यादा है इसलिए प्लस का सिंबल आएगा। बराबर का इधर क्या बच गया 32, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पे देख लिया जाए y बराबर निकाल सकते हैं हम लोग आसान तरीका से, ये प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 32 माइनस 27 कर दीजिए, तो y बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस करके आप लोग लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाएगा 5, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। y का मान हम लोग निकाल लिए, तो y का मान निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे देख लीजिए, समीकरण 3 में लिखेंगे, यहाँ पे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर, या तो आप लोग समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 से ही समीकरण 3 बनाए हैं इसलिए समीकरण 3 में रख देते हैं। तो x बराबर लिखेंगे -9 5y बटे का 8 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यहाँ आप देख लीजिए x बराबर 9 माइनस 5, y का मान क्या 5 निकाले हैं, y बराबर 5 निकाले हैं, ठीक है। तो 5 गुने का 5
बटे का 8। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 9 माइनस 5 25 बटे का 8। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसमें इसको माइनस कर दीजिए, सिंपल सा बात है। इसमें को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 16 बटे का 8। तो x बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 8 दूनी का 16 माइनस का 2, x बराबर निकल के आ गया माइनस का 2 और y बराबर निकल के आ गया यहाँ पे 5। आप लोग देख ही रहे हैं। तो बिल्कुल इसी मेथड से आप लोग को प्रतिस्थापन विधि को हल करना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसको देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लीजिए और इसी तरह का वीडियो आप लोग को रोज़ाना मिलते रहेगा। यदि आप हमारा रोज़ाना वीडियो देखते हो तो 95% की गारंटी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मिलते एक नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।